नमस्कार दोस्तों। जनवरी 2022 में 3 लड़कों के साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घट गई जो आज आप सुनेंगे ना तो बोलेंगे कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इतना ज्यादा डरावना कैसे किसी के साथ कभी बीत सकता है। तो भाई बिना देरी किए चलते हैं जनवरी के टाइम में ही 2022 में ही और शुरुआत करते एकदम बेसिक डिटेल से पूरी की पूरी कहानी की। तो भाई 3 पक्के वाले दोस्त जो कि कोलकाता के थोड़े आउटर एरिया में रहते थे। एक का नाम था नील, एक का नाम था आकाश और एक का नाम था शांतनु। तीनों 15-16 साल के आसपास के रहे होंगे। इनमें से जो आकाश था, आकाश का जन्मदिन था। आकाश मतलब काफी दिन से ये प्लान कर रहा था, लगभग 1 महीने से, कि मेरा जन्मदिन इस बार कैसे मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे, किस तरीके से मनाएंगे। बहुत दिमाग में अपनी बत्तियां बुझा रहा था, जला रहा था। फिर आखिरकार उसने अपने इन दोनों बेस्ट फ्रेंड से सलाह लिया कि क्या करना चाहिए। तो जो नील और शांतनु हैं उसे यही सलाह दी है कि देख भाई, दिन में तुझे जो भी करना है कर ले, अपने बाकी के दोस्तों को पार्टी देना है दे ले, अपनी फैमिली के साथ जहाँ टाइम स्पेंड करना है कर ले। एक काम करते हैं, रात के समय साला अपन तीनों ना कहीं जाएंगे, कुछ आउटडोर पिकनिक टाइप की मनाएंगे। तो ये बोलता है भाई अपन बहुत छोटे हैं, आउटडोर पिकनिक मतलब अपन लोगों को रात के समय पेरेंट्स लोग हाँ बोलेंगे। ये बोलता है कि मतलब उसका एक दोस्त बोलता है कि भाई वो तेरी जिम्मेदारी है, तू कैसे भी करके मना, हम अपने घर पे मना लेंगे, कैसे भी बहाने दे देंगे, लेकिन इस बार का जन्मदिन तेरा धूम धड़ाके से होगा और इस तरीके से होगा कि हम जिंदगी भर याद रखें। और जी हाँ, उसके जन्मदिन में कुछ ऐसा हुआ भी जो ये अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इनकी आने वाली पुश्तें तक उस घटना के बारे में सोच सोच के डरेगी। तो भाई ऐसा होता है कि सभी लोग अपने अपने घर में बात करते हैं और फाइनली आकाश के जन्मदिन में इन लोगों को रात के समय आउटडोर पिकनिक की परमिशन मिल जाती है। दरअसल सभी लोगों ने अपने अपने घर पे क्या ज्ञान दिए थे कि हम लोग ना एक रिजॉर्ट में जा रहे हैं। वो रिजॉर्ट हमारे एक बेस्ट फ्रेंड के भैया का है, सगे भाई का है, और हमारा वो फ्रेंड भी आ रहा है। तो हमको जाने दे दो यार, हमको पैसे पूसे लग तो नहीं रहे हैं, कितना अच्छा हो जाएगा, हम लोग थोड़ा रिजॉर्ट का मजा लेंगे। ऐसे करके बहुत जिद किए थे तो इनके पेरेंट्स माने थे। लोकेशन भी ऐसी बताए थे, रिजॉर्ट का नाम तक भी बता दिए थे। झूठा था, जो कि मतलब रिजॉर्ट तो रियल में था, लेकिन ये कहानी बनावटी थी कि वो हमारे भैया की, दोस्त के भैया की रिजॉर्ट है। ये कहानी झूठी थी, इसलिए घर वाले एकदम मान गए थे, बोले जाओ। अब जन्मदिन वाली रात आई। ये लोग सबसे पहले रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास अपने घर के पास वाले मैदान में मिले। तीनों का घर ज्यादा दूरी पर नहीं था, एक ही मोहल्ले में कह सकते हैं, एक ही मोहल्ले के अलग अलग छोर में था। एक मैदान में मिले, साइकिल में थे और प्लान बनाने लगे कि सबसे पहले कहाँ जाए। तो सबसे पहले इन लोगों ने डिसाइड किए कि हम लोग चलते हैं जो थोड़ा आउटर हाईवे तरफ में एक बढ़िया वाला ढाबा है, वहाँ पे कुछ खाने पीने, वहाँ पे दबा के कुछ खाएंगे। देखो पैसों का इंतज़ाम तीनों ने अपने पास किए हुए थे, क्योंकि तीनों के घर वाले ऐसे थे कि भाई तुम लोग रिजॉर्ट में नाइट बिताने जा रहे हो, एक बड़े रिजॉर्ट में, थोड़ा अपने जेब में पैसे रखो। तो इन लोगों ने प्लानिंग ये किए थे कि पहले खाएंगे पिएंगे ढाबे में जाकर और फिर साला सही में कोई रिजॉर्ट में स्टे मारेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और जिस रिजॉर्ट का नाम इन लोगों ने लिए थे ना, वहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ था इन लोगों का। वैसे इतने कम उम्र वाले बच्चों को वो मिलता नहीं है किसी भी होटल या रिजॉर्ट में एंट्री, लेकिन इनका थोड़ा सा जुगाड़ था, सचमुच में था वहाँ पे। ये लोग गए हैं वहाँ पे ढाबे में, मस्त से खाए पिए, एकदम पेट टनटना के भर गया। बोले क्या करें यार, चलते हैं रिजॉर्ट की तरफ। वो अपनी साइकिल उठाएं, रात के लगभग 11 बज रहे हैं, हाईवे से होते होते रिजॉर्ट की तरफ निकल पड़े। थकान हो रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी तेजी से गुजर रही थी आजू बाजू से। रात का माहौल है वो बहुत ज्यादा डरावना हो रहा था, क्रीपी लगता है कई बार। आप खुद जाके देखिए, चलती हुई हाईवे, ठीक है, जो आपके घर से बहुत दूर है, रात का वक्त है एकदम, और आप अकेले हैं। अब वहाँ पे जाइए सही, डर नहीं लग गया ना तो बताना मेरे को कभी, पैदल चले जाइए वहाँ पे। ये साइकिल में थे, इनको थोड़ा अजीब लगा, बोले एक काम करे क्या, अलग दूसरा रास्ता पकड़ते। एक दूसरा रास्ता था इन लोगों को मालूम था, जो कि अंदर तरफ से कटता था। जहाँ से ये लोग सीधे सीधे चल रहे हैं वहाँ से लेफ्ट से एक रास्ता अंदर कट के जाता और फिर वो रिजॉर्ट आता। ये लोग उस रास्ते में कट गए और ये ज़िंदगी में पहली बार इस रास्ते में रात के समय आ रहे थे, वो भी इतनी रात में।
पता नहीं आज इनके अंदर इतनी डेयरिंग कहाँ से आ गई थी, लेकिन आ गई थी तो आ गई थी, भुगतेंगे भी ना। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को एक बगीचा जैसा दिखाई दिया। बगीचे का गेट खुला हुआ है। बोले क्या शॉट है यार, ये बगीचे में तो ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं एक से एक, मतलब बहुत सारी चीज़ें, हम यहाँ से फ्रूट्स वगैरह कुछ भी तोड़ सकते हैं। कौन से पेड़ है ये अंदाज़ा नहीं है, इमली वगैरह है कि क्या है कुछ मालूम नहीं है, कौन से मौसम में क्या लगता है इनको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन बस ये थोड़ी क्यूरियसिटी आ गई ना, छोटे बच्चे हैं, बाहर निकलने के लिए ऐसा मिल गया, छुट्टे सांड बन गए हैं, जहाँ मौका मिलेगा घुस जाएंगे। तो इन लोगों ने देखे बगीचा है, बगीचे में होते हैं पेड़, पेड़ में लगते हैं फ्रूट्स, आएंगे जाएंगे फ्रूट तोड़ेंगे खाएंगे। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये महीने में कौन से फ्रूट्स लगते होंगे। चले गए उस बगीचे के अंदर। जब ये बगीचे के अंदर घुस ही रहे थे ना, तो आकाश मना कर रहा था, अरे नील, शांतनु, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बगीचे के अंदर नहीं जाना चाहिए। पता नहीं इतना रात का वक्त हो गया और इस बगीचे का गेट खुला हुआ है, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं अंदर। हम लोग तो आगे रिजॉर्ट के लिए निकले थे ना, चलो रिजॉर्ट चलते हैं। और अगर फिर भी तुम लोग को इतनी पंचायत है तो मैं तो कह रहा हूँ कि घर ही चल लेते हैं, कुछ और प्लान बना लेंगे कल, पार्टी मेरे ऊपर पेंडिंग, तुम लोग चिंता मत करो। ये दोनों बोलते हैं, अरे यार तू फालतू में डर रहा है यार, बिना मतलब के तेरी फट रही है। देखना कितना सुंदर बगीचा बाहर से दिखाई दे रहा है, और दिन में भी हमने कई बार देखे हैं ना, कितना नॉर्मल दिखता है, कुछ नहीं होगा अंदर, चलते हैं। और ज़बरदस्ती करके दोनों अंदर बढ़ गए। पीछे खड़े हुए आकाश ने सोचा, साला मेरा जन्मदिन है, ये लोग मेरे चक्कर में यहाँ तक आए हुए हैं, ठीक नहीं रहेगा मैं इनको छोड़ के घर लौट जाऊँ, जाता हूँ अभी। उनके पीछे पीछे गया। ये साइकिल चला रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं, भयंकर बड़ा बगीचा है। अब ये बगीचा था कि क्या था, ये बगीचा ही मुझे बताया आकाश ने, लेकिन हाँ कुछ वैसा ही था। अंदर चले गए, साइकिल चला रहे। थोड़ी आगे जाने के बाद एक नीम का पेड़ दिखाई देता है दूर से, ठीक है। आकाश थोड़ी पीछे ही साइकिल चला रहा था, आगे शांतनु और नील चला रहे हैं, जो बहुत ओवर एक्साइटेड है इस बगीचे के चक्कर में। तो इतने में ना तीनों को वो नीम का पेड़ दिखा। तो नील बोलता है, यार मेरी मम्मी को ना बहुत दिन से सर्दी बुखार चल रहा है, मैंने सुना हुआ था कि नीम के पत्ते का रस पीने से बहुत आराम मिलता है, मम्मी ढूंढ भी रही थी। नीम का पत्ता तो मिल ही जाएगा, पेड़ है तो, है तोड़ लूँ क्या, साइकिल लगाते वाला, रुक। ऐसे ही शांतनु ने भी साइकिल लगाया, नील भी लगा दिया, और आकाश अपनी साइकिल के साथ रुक गया वहीं पे। ये दोनों पेड़ की तरफ बढ़ गए। लिटरली ये समझ लो पेड़ है, ठीक है, इनसे 10 कदम आगे पेड़ है। ये लोग पहले ही रुक गए और लिटरली जम गए वहीं पे, जैसे कि मानो एक अदृश्य शक्ति ने इन्हें वहीं की वहीं रोक लिया हो और स्टैचू बना दिया हो, मूर्ति बना दी हो इनकी। पीछे खड़ा हुआ आकाश इन्हें देखकर बड़ा परेशान हो रहा है कि मूर्ति जैसे अचानक से जाते जाते कैसे रुक गए, सब कुछ ठीक है कि नहीं। अरे भाई नील, शांतनु, जाओ यार जल्दी नीम तोड़ लो, फिर अपन निकलते हैं बगीचे से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन नील और शांतनु कुछ रिस्पॉन्स में बैक बोलते ही नहीं है। आकाश फिर से कहता है, अरे भाई मजाक मत करो, जाओ ना। लेकिन ये फिर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते। अब घबराहट के मारे आकाश बोल देता है, तुमको तुम्हारे मम्मी की कसम, तुम लोग मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। मम्मी की कसम में दोनों हड़बड़ा जाते थे, लेकिन आज पहली बार दोनों ने कुछ रिएक्ट नहीं किए। अब आकाश का दिमाग खराब हुआ, बोला साला कुछ तो गड़बड़ है, साइकिल से उतर कर देखता हूँ। वो अपनी साइकिल से उतरा और धीरे धीरे करके डरते डराते दोनों के पास पहुँचा। दोनों के चेहरों के सामने आया। दोनों बड़े घबराए हुए उस पेड़ की ऊपरी तरफ देख रहे थे, लेकिन उस समय के लिए अपना आकाश समझ नहीं पाया कि इनको क्या हुआ है। आकाश बोलता है, अरे नील, शांतनु, ठीक तो हो ना, कहाँ देख रहे हो ऐसे। तो हल्के से एकदम दबी हुई आवाज में नील कहता है, ज्यादा बात मत कर, ऊपर देख, पेड़ के ऊपर देख। अब वो उनकी नजरों को फॉलो करते हुए पेड़ के ऊपर जैसे ही देखता है, इसके दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाल में एक औरत बैठी हुई है, जो कि इतने बड़े उल्लू को चबा चबा के खा रही है। तीनों वहीं पर, मतलब दोनों तो वहीं पे पहले से जमे हुए थे, और इसकी तो ऐसी कंडीशन हो गई कि बेहोश होके गिर जाएगा। लेकिन फिर भी इसने अपने आप को संभाला और ये दोनों दोस्तों का हाथ पकड़ा और दौड़ा के लेके गया अपने साइकिल की तरफ।
जैसे ही अपने साइकिल में बैठे तीनों क्या नोटिस करते हैं, तीनों की साइकिल पंचर है। मतलब 6 के 6 टायर की हवा निकली हुई है। अब क्या करें, बोले पैदल दौड़ के निकलते हैं। ये पैदल पलट के भागे रहे उस तरफ की, लिटरली वो चुड़ैल इतनी ऊपर से जंप मार के इनके सामने आके खड़ी हुई और इसके हाथ में आधा खाया हुआ उल्लू था। उल्लू का फ्रंटल वाला हिस्सा इतना इतना बचा हुआ है। उसने फाट से फेंक के मारी इनकी तरफ, लेकिन ये जैसे तैसे करके बचे हैं और मम्मी करके चिल्ला के भागे हैं तीनों। गंदी तरीके से भागे हैं, भागे 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 भागे। और ये मतलब देखो, डर में कई बार क्या होता है ना कि हम सही चीज़ें नहीं कर पाते, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली सिचुएशन आ जाती है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ था अभी आप समझना आगे। ये भागते भागते बगीचे के गेट से तो निकले, लेकिन इनको जाना चाहिए था राइट, अपने घर की तरफ भागने के लिए। ये भागे लेफ्ट की तरफ, ये सोच के कि हम रिजॉर्ट की तरफ चले जाएंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे हमारे पहचान वाले वो भैया हैं जिनके पास हम स्टे करने के लिए जा रहे थे आज, वो हमें थोड़ा सेव कर लेंगे। हमें घर की तरफ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि घर पे बहुत डांट पड़ जाएगी कि ये सब तुमने क्यों किए, और घर बहुत दूर है, हाईवे से दौड़ते दौड़ते जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अंदर ही अंदर रिजॉर्ट। इसलिए ये तीनों ऑन द स्पॉट ये चीज़ सोचे और अंदर ही अंदर रिजॉर्ट की तरफ भागते हुए जाने लगे। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचे थे कि रिजॉर्ट यहाँ से अभी भी थोड़ा दूर तो था, लगभग 2.5 किलोमीटर रहा होगा। पीछे उनके ये चुड़ैल भाग रही है। अब ये कितना दौड़ेंगे, कितना डरेंगे, हालत भी तो टाइट होनी है कहीं पे। भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, इतने में इनको सामने से भी सेम टू सेम वही औरत भागती हुई दिखाई दी। पीछे भी वही, सामने भी वही। बोले कहाँ भागे, तो बीच का एक रास्ता मिला, वहां घुस जाते हैं। अब वो जो रास्ता है वो जंगल वाला रास्ता है, ले जंगल ही जंगल भाग रहे हैं, और पीछे से वो चुड़ैल भागते 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 गंदी तरीके से शांतनु का पैर कहीं पे फंसा और ये मुंह के बल नीचे। अब शांतनु को उठाने के चक्कर में ये दोनों भी रुक गए, दोस्ती निभाने वाले थे, कि सामने से आया एक, वो चुड़ैल इनके ऊपर जंप मारने वाली थी कि सामने से आया एक आदमी। यह आदमी लगभग 80-85 साल का रहा होगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, पूरी तरीके से सफ़ेद, और कुर्ता पैजामा पहना हुआ है। आया और जोर से चिल्लाया तो चुड़ैल वहीं की वहीं रुक गई। तीनों बच्चों को उठाया, बच्चों जल्दी उठो और चलो मेरे साथ। और वो बूढ़ा आदमी भी बराबरी से इनके दौड़ रहा है। वो बूढ़ा आदमी भगाते भगाते उनको एक झोपड़ी तक लेकर आया, बोला कि ये मेरा ही घर है, चलो अंदर। सब लोग अंदर गए, इसने दरवाज़ा बंद किया। अब ये बहुत डरे हुए, डर के मारे रो रहे हैं। बूढ़ा आदमी कह रहा है कि ज़्यादा आवाज़ मत करो और डरो भी मत, चुड़ैल बाहर ही होगी और तुम लोग यहाँ पर सेफ हो। अगर ज़्यादा चीखोगे चिल्लाओगे तो तुम्हारा डर बढ़ेगा। तो ये लोग डरते डरते कहते हैं कि दादाजी हमारी क्या गलती है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो हमारे इस तरीके से पीछे क्यों पड़ी हुई है, आप हमें बचा तो लोगे ना, हम मरना नहीं चाहते। बेचारे बहुत डर गए हैं, ऐसा किसी के भी साथ हो तो किसी की भी हवा टाइट हो जाएगी। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने कहा ना, जब तक तुम इस घर के अंदर हो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। इनमें से आकाश कहता है कि दादाजी सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बता सकते हैं क्या ये है कौन, और ऐसे क्यों दौड़ रही है हमारे पीछे, मन में शांति मिलेगी। दादाजी बोलते बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले पानी पियो। दादाजी इनको इशारा करते हैं, वहाँ पे एक मटकी थी, पानी पीते हैं, इनके मन में थोड़ी शांति आती है। और अब दादाजी बताना शुरू करते हैं। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, जहाँ पर जिस पेड़ के पास तुमको वो चुड़ैल दिखाई दी, उसी पेड़ के पास एक औरत का घर हुआ करता था। वो उस घर में पूरी तरीके से अकेली रहती थी, और पीछे की तरफ एक बस्ती है, छोटी सी बस्ती, एक छोटा सा गांव। वहाँ के लोगों से उसका कोई संबंध नहीं था, अकेली ही घूमती रहती, अकेली ही अपना जीवन काट रही थी। एक दिन अफवाह फैल गई कि गांव में एक बड़ी खतरनाक बीमारी आई है, और ये बीमारी का कारण कुछ और नहीं बल्कि कोई काला जादू या कोई शैतानी श्राप है। किसी ने ये बोल दिया कि वो नीम के पेड़ के पास जिस औरत का घर है ना, वही काला जादू करती है, वही शैतानों को बुलाती है। उसी के कारण हमारी बस्ती में ये खतरनाक बीमारी फैली हुई है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। गांव के सब लोग उस औरत के घर की तरफ धावा दिए। औरत को लिटरली परेशान करने के लिए एक पेड़ से, उसी नीम के पेड़ से बांध दिए।
बांध कर रखे, पूछते रहे पूछते रहे पूछते रहे। सुबह से शाम, शाम से सुबह, फिर रात, फिर अगली सुबह आ गई। औरत को एक बूंद पानी तक नहीं दिए कि वो कुछ तो मुंह से बोलेगी, लेकिन वो बोली, आखिरी में यही बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो, भूख लगी है, खाना दे दो, भूख लगी है, कुछ खाना है, भूख लगी है, कुछ खाना है। यहां पे बच्चों को ये दादाजी ये बात बता रहे हैं कि बाहर से सेम चिल्लाने की आवाज आई, भूख लगी है, कुछ खाना है, भूख लगी है, कुछ खाना है, भूख लगी है, कुछ खाना है। बहुत दर्द में चिल्ला रही है, रोते रोते चिल्ला रही है। बच्चों की तो हवा टाइट, और भी ज्यादा हवा टाइट, क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी बोलते हैं, मैंने तुमको कहा ना, डरने वाली कोई बात नहीं है, वो इसी तरह से चिल्लाती रहेगी। तुम्हें खुद के ऊपर यकीन रखना है, खुद को मजबूत बनाना है। आगे सुनो क्या हुआ था। हाँ दादाजी बताइए आगे क्या हुआ था। इस तरीके से उसने चिल्लाई और चिल्लाते चिल्लाते उसकी जान चली गई। उसी दिन के बाद से बस्ती का जो कोई भी व्यक्ति उस इलाके की तरफ आता जहां पर उस औरत का घर था, जिस पेड़ में बंदी बंदी वो औरत चल बसी थी, वहां के आसपास उस आदमी को वो चुड़ैल जरूर दिखाई देती और फिर उससे भी यही बात कहती कि भूख लगी है, कुछ खाना है, भूख लगी है, कुछ खाना है। और वो चुड़ैल उसी को ही खा जाती। कुछ लोगों का तो सिर्फ हाथ उखाड़ी और बचबुचा के आए, कुछ लोगों का पैर उखाड़ के खाई बचबुचा के आए। ये बात सभी लोगों को पता चल गई कि किसी भी हालत में रात होने के बाद उस नीम के पेड़ के आसपास भी नहीं जाना है। लेकिन एक और आदमी था जिसको बेचारे को पता नहीं था कि वो औरत कहाँ पर मरी थी। वो आदमी उस तरफ चले गया, फिर लौटकर अपने घर पर आया। रात में उसको आवाज आई होगी कि भूख लगी है, कुछ खाना है, भूख लगी है, कुछ खाना है। बेचारे बूढ़े आदमी को समझ में नहीं आया कि ये कोई भूत की आवाज़ है इंसान की। उसने सोचा कि कोई इंसान ही होगा, मांगने वाली औरत, भूख लगी है कुछ दे देता हूँ। उसके घर पे चावल बने हुए थे, उसने चावल लिया, घर का दरवाज़ा खोला, जैसे ही बाहर निकला वो चुड़ैल ने उसके चिथड़े चिथड़े तक चबा गई। बेचारा वहीं पर ख़त्म हो गया। उस दिन के बाद से उस पूरे इलाके में कोई नहीं आता जाता है। तुम आए रात के समय, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम बच गए और मैं तुम्हें मिल गया। ये लोग बोले थैंक यू दादाजी, वो अंदर तो नहीं आएगी ना। दादाजी फिर से कहते नहीं आएगी, बोला ना, आंख बंद करो और सो जाओ, उस आवाज़ को बुला दो। और सब लोग सो गए। जब वापस से जागे तो सुबह का वक्त हो रहा था, यही कोई 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। दादाजी आसपास दिख नहीं रहे थे और दरवाज़ा खुला हुआ था। इनको लगा कि दादाजी बाहर की तरफ गए होंगे, लेकिन सुबह हो गई है तो हमको यहाँ से निकलना चाहिए। वो लोग उन्हें फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़े और दौड़ते दौड़ते वहाँ से निकल गए। उस बगीचे के पास भी नहीं गए, हाईवे में पहुँचे, वहाँ से कोई साधन पकड़े और अपने घर पहुँचे तो बहुत डरे 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 डरे। आकाश की मम्मी ने ज़बरदस्ती करके पूछी, बेटा बात क्या है बता। तो आकाश ने पूरी बात अपनी मम्मी को बता दिया। मम्मी ने जैसे ये बात सुनी तो मम्मी के काटो तो खून नहीं। मम्मी को बोलता है आकाश कि इतने क्यों घबरा रहे हो, मैं सही सलामत आ गया हूँ। मम्मी बोलती है कि बेटा तू जिस बूढ़े आदमी के बारे में बता रहा है, कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जो वो बताया था कि वो चिथड़े चिथड़े तक खा गई थी, जिसकी वो चुड़ैल, जिसके घर पे चुड़ैल भूख लगी है कुछ खाना है बोलते हुए गई थी। आकाश ने भी सुना, डर गया, अपने दोनों दोस्तों को फ़ोन किया और बोला कि एक बार चल के देखते हैं दिन के वक्त वो दादाजी के घर पे वो रहते हैं कि नहीं, कि वो भी कोई भूत थे। 3 हो गए उस घर की तरफ, दादाजी नहीं थे। आने वाले 10 दिन तक डेली चक्कर काटे दोपहर के वक्त उस घर की तरफ, लेकिन दादाजी नहीं थे। वो घर भी वैसा नहीं लगता था अभी देखने में जैसा कि उस रात लग रहा था जिस रात वो वहाँ पर रुके थे। उस रात नॉर्मल था, लेकिन आज अभी मतलब जाते थे बाद में तो ये घर पूरी तरीके से वीरान और खंडर जैसा दिखता था। ये दिमाग खराब हो गया इनका, मतलब दिमाग से बिल्कुल पगला जैसे गए। बोले क्या हो गया हमारे साथ, हमने क्या फेस कर लिया। काफ़ी दिनों तक उस चीज़ के सोच विचार में रहे और 1 साल बाद ये लोग उस चीज़ से बाहर निकल पाए हैं। इन लोगों ने फिर एक्सेप्ट कर लिए। इनको समझाने वाले लोग भी बहुत मिले कि वो दादाजी कोई दादाजी नहीं थे, वो भी एक आत्मा थी, लेकिन एक अच्छी आत्मा जिसकी मृत्यु, जिस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु उस चुड़ैल की वजह से हुई थी, उसी की आत्मा ने तुमको बचाई है।
और तुम जैसे और भी लोगों को शायद बचाती होगी। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद आकाश ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा कि ये क्या कहानी है भाई, इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी यूनिक, आप लोगों के सामने लेकर आना चाहिए, तो लेकर आ गया। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करता हूँ। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।